टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी और इसको इस तरह से बनाया गया था कि यह कभी डूब नहीं सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा जहाज डूब गया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब और टाइटैनिक के निर्माण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। इसके रवाने होने के 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिमपर्वत यानी बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकरा गया और इसके निचले नुकसान पहुंचा और जहाज में छेद हो गया और टाइटैनिक के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिमपर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बंधाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। हिमपर्वत से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इसकी टक्कर रात 11:40 पे हुई और रात 2:20 तक यह जहाज समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला हिमपर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिमपर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था क्योंकि टक्कर से हिमपर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों, टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजों समेत लोगों की कई चीजें भी मिली जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।